गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम जन आंदोलन और आदिवासी विद्रोह के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का भाग है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सन्यासी विद्रोह, फ़कीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फैराजी विद्रोह, बहावी आंदोलन, कूका आंदोलन और आदिवासी विद्रोह, जिसके अंतर्गत कुंवर सुरेश सिंह ने आदिवासी आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया था। प्रथम चरण जो कि 1795 से 1860 ईस्वी तक था, द्वितीय चरण 1860 से 1920 ईस्वी और तृतीय चरण जो था 1920 ईस्वी के बाद का है। प्रथम चरण जो कि 1795 से 1860 ईस्वी तक है का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके अंतर्गत चुआर तथा हो विद्रोह, कोल विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह आदि थे। आज हम द्वितीय चरण के आदिवासी आंदोलन से अध्ययन करेंगे। द्वितीय चरण 1860 से 1920 ईस्वी के दौरान खारवाड़, खोंड, डोरा, नेकदा, भील, भुयान और चुआंग, बस्तर, मुंडा तथा खोंड आदि प्रमुख आदिवासी विद्रोह थे। खारवाड़ विद्रोह जो कि 1870 ईस्वी में हुआ। खारवाड़ विद्रोह भागीरथ के नेतृत्व में भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध था। इसे सफाहार आंदोलन भी कहा जाता है। नेकदा आंदोलन 1867 से 1870 ईस्वी। मध्य प्रदेश और गुजरात के नेकदा आदिवासियों ने अंग्रेजों और सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध जोरिया भगत तथा रूप सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर धर्मराज स्थापित करने का प्रयास किया। भील आंदोलन राजस्थान में भील आंदोलन गोविंद गुरु के सुधारों से प्रेरित होने से हुआ। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। यह आंदोलन दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में काफ़ी प्रभाव रहा। इसके बाद मोतीलाल तेजावत ने भीलों के हित के लिए एक ही आंदोलन चलाया। नेक्स्ट कोया विद्रोह 1886 ईस्वी। 1879 से 1880 के कोया विद्रोह के बाद कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र में 1886 ईस्वी में कोया विद्रोहियों ने राजन अनंतैया के नेतृत्व में रामढुंड राम की सेना का गठन किया। उन्होंने जयपुर उड़ीसा के राजा से सहायता की अपील की। भुयान तथा चुआंग विद्रोह 1867 से 1868 तथा 1891 से 93। यह विद्रोह 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में विद्रोह का नेतृत्व रतन नायक ने किया। यह विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा भुयान आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप तथा अंग्रेजों द्वारा भुयान जनजाति से परामर्श लिए बिना 1867 ईस्वी में क्योंझर की राजगद्दी पर अंग्रेज समर्थक व्यक्ति बैठाने के कारण हुआ था। दूसरे चरण में धरणीधर नायक ने 1891 से 93 के दौरान विद्रोह का नेतृत्व किया। खोंड डोरा विद्रोह 1900 ईस्वी। 1900 में विशाखापट्टनम क्षेत्र में खोंड डोरा जनजाति ने कोर्रा मल्लैया के नेतृत्व में विद्रोह किया। कोर्रा मल्लैया ने पांडवों का अवतार होने का भी दावा किया एवं अपने पुत्र को कृष्ण का अवतार बताया। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह 1893 से 900 ईस्वी। 1893 से 900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह दूसरे चरण का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। खुटकुट्टी या मुंडारी मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी। इसे जमींदार भूमि व्यवस्था में परिवर्तित करने के कारण मुंडा विद्रोह शुरू हुआ, जिसने बाद में धार्मिक राजनीतिक स्वरूप ले लिया। मुंडा विद्रोह को उलगुलन या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की जेल में मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। मुंडा विद्रोह के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी कानून द्वारा किसानों को राहत दी। इस कानून द्वारा संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी तथा वैट बेगारी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया। तीसरे चरण के आदिवासी आंदोलन। तीसरे चरण में 1920 ईस्वी के बाद के जो आंदोलन हैं वो सम्मिलित हैं। ताना भगत, चेंचू, रंपा आदि आदिवासी विद्रोह तथा कांग्रेस के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह प्रमुख आदिवासी विद्रोह थे। इसके अतिरिक्त इस चरण में पूर्वोत्तर भारत में सीमांत आदिवासी विद्रोह हुए, जिनमें खासी, अहोम, नागा, कुकी, सिंग, फांस, जेलियांगसांग विद्रोह आदि प्रमुख थे। इन विद्रोहों में एकमात्र जेलियांगसांग विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ सीमा तक जुड़ा था। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1930 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन
1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में शुरू हुआ। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था तथा आदिवासियों के धर्माचार्यों, जिन्हें भगत कहा जाता था, द्वारा शुरू किए जाने के कारण से ताना भगत आंदोलन कहा गया। ताना भगत आंदोलन का कांग्रेस और गांधी जी से घनिष्ठ संबंध था तथा इन आदिवासियों ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ताना भगत आंदोलन में शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन आदि गांधीवादी नीतियों को अपनाया गया। ताना भगत आंदोलन को जतरा भगत, बलराम भगत आदि आदिवासियों तथा देवमेनिया भगत नामक आदिवासी महिला ने नेतृत्व दिया। तीसरे चरण के आदिवासी आंदोलन 1920 ईस्वी के बाद तीसरे चरण में आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व शिक्षित लोगों ने किया। वे अल्लूरी सीताराम राजू जैसे गैर आदिवासी भी इनके नेता बने। आंध्र प्रदेश के गोदावरी के रंपा क्षेत्र में अगस्त 1922 ईस्वी से मई 1924 ईस्वी के बीच अल्लूरी सीताराम राजू ने साहूकारों के शोषण, जूम की खेती और जमाने से चली आ रही चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले नए जंगल कानूनों के खिलाफ विद्रोह किया था। किंतु इस आंदोलन का तात्कालिक कारण आदिवासियों से बिना मजदूर दिए जंगल में सड़क निर्माण कार्य करवाने का प्रयास था। सीताराम राजू को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली, किंतु उन्होंने रंपा आंदोलनों में हिंसा का मार्ग चुना। 1924 ईस्वी में सीताराम राजू की हत्या कर विद्रोह को कुचल दिया गया। 1920 ईस्वी के दशक में छोटा नागपुर में शुरू हुआ ताना भगत आंदोलन एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था। गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने भी इन आंदोलनों आदिवासियों के बीच अपने रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किए। ताना भगत ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। वह सत्याग्रह में भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आदिवासियों ने वन सत्याग्रह किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक में आदिवासी किसानों ने वन नियमों का उल्लंघन किया। कंजन कोई ने लगान न अदा करने के लिए अभियान चलाया। नागा आंदोलन की शुरुआत रोमनी जगदोनांग ने की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना व कुरीतियों को समाप्त करना था। 1931 ईस्वी में जदोनांग को फांसी देने के बाद 17 वर्षीय नागा लड़की गोडिनल्यू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गोडिनल्यू को जेल में डाल दिया गया। वह 15 अगस्त 1947 को जेल से बाहर आई। जवाहरलाल नेहरू ने गोडिनल्यू को रानी की उपाधि प्रदान की। गोडिनल्यू ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हेरका पंथ की स्थापना की। आदिवासी आंदोलन के बाद है अपदस्थ शासकों के विद्रोह। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। वेलुथम्पी त्रावणकोर राज्य का दीवान था। उसने अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी से हटाने व सहायक संधि थोपने के विरुद्ध 1808 से 1809 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। वेलुथम्पी लड़ता हुआ मारा गया। मरने के बाद भी अंग्रेजों ने वेलुथम्पी को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से 1829 ईस्वी। 1824 में किट्टूर के शासक शिवलिंग रुद्र की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके गोद लिए हुए पुत्र, जिनके दत्तक पुत्र भी कहते हैं, को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। इस कारण उनकी विधवा रानी चेन्नम्मा ने रामप्पा की सहायता से विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। रामप्पा को फांसी दे दी गई तथा चेन्नम्मा धारवाड़ जेल में मृत्यु को प्राप्त हुई। गंजाम विद्रोह 1835 ईस्वी। यह विद्रोह गुमसुर के जमींदार धनंजय भांजा ने किया। सतारा विद्रोह 1840-41। सतारा के राजा प्रताप सिंह को अपदस्थ करने के विरोध में धारराव पवार, नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर ने 1840 से 41 में यह विद्रोह किया। पॉलीगर विद्रोह 1846-47। यह विद्रोह कुर्नूल के बेदखल किए गए पॉलीगर नरसिम्हा रेड्डी ने किया, क्योंकि सरकार ने उनकी ज़मीन जब्त कर ली तथा पेंशन देने से मना कर दिया। बुंदेला विद्रोह मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मधुकर शाह व जवाहर सिंह ने 1842 में यह विद्रोह किया। नेक्स्ट है अपदस्थ शासकों के आश्रितों के विद्रोह। रामोसी, गडकरी व सामंतवादी विद्रोह अपदस्थ शासकों के आश्रितों के आंदोलन थे। रामोसी विद्रोह 1822, 1825 से 26। रामोसी मराठा सेना व पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारी थे। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद इन्होंने कृषि का धंधा अपना लिया था। अधिक लगान निर्धारण व उसे वसूलने के उत्पीड़न तरीकों के विरुद्ध रामोसियों ने सतारा में 1822,
वह 1825 से 26 में विद्रोह कर दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भू अनुदान दिए व पहाड़ी पुलिस में भर्ती किया। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी। गडकरी भी मराठा किलों में काम करने वाले आनुवंशिक कर्मचारी थे। इन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व वसूली, मराठा सेना से सेवा मुक्त करने व उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन रख देने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। सामंतवादी विद्रोह 1844 ईस्वी। यह विद्रोह 1844 में मराठा सरदार फोंड सामंत के नेतृत्व में हुआ। फोंड सामंत को अन्ना साहेब देसाई ने भी सहयोग दिया।